नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन को बहुमत, जेएमएम बनी सबसे बड़ी पार्टी, एनडीए को छोड़ा पीछे। चंपाई सोरेन से बीजेपी को नहीं मिला फायदा, कोल्हान और संथाल की अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। जेएमएम ने सरकार बनाने की तैयारी की शुरू, सभी विधायकों को रांची पहुंचने के दिए निर्देश। रविवार को हो सकती है जेएमएम विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत, 200 से भी ज्यादा सीटें जीती महायुति। महाराष्ट्र एनडीए में सीएम पद पर फंसा पेच, तीनों दलों ने ठोकी दावेदारी। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के नाम पर खींचतान। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के नतीजों पर उठाए सवाल, कहा लोग गद्दारों को कैसे जिता सकते हैं। महायुति की जीत के पीछे अदानी विवाद का बताया हाथ। मेघालय की गामबेगरे विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी की जीत, महताब चांदी अगितोक सांगमा ने 4594 वोटों से दर्ज की जीत। यूपी उपचुनाव में करहल सीसामऊ कटहरी विधानसभा सीट पर सपा को बढ़त, करहल सीट पर तेज प्रताप सिंह 23,000 से ज्यादा वोटों से आगे। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों की बढ़त, बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर, AQI 467 पर पहुंचा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय चीफ सेक्रेटरी से बोले प्रतिबंधों का सख्ती से हो पालन, पर्सनली मॉनिटर करें। इजरायल ने बेरूत पर फिर किया हवाई हमला, 8 मंजिला आवासीय इमारत को बनाया निशाना, 4 लोगों की गई जान। रूस के हमले से घबराया यूक्रेन, संसद सत्र को किया रद्द। रूस ने एक दिन पहले यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया था हमला। भारत कनाडा के बीच कम नहीं हो रहा तनाव, भारतीयों को टूरिस्ट वीजा कम जारी कर रहा है कनाडा। टूरिस्ट वीजा मिलने की दर 80 से घटकर हुई 20%। चीन से आपूर्ति कम करने के लिए अनोखी पहल, इलेक्ट्रॉनिक गजेट के लिए $5 अरब का प्रोत्साहन देगा भारत। भारत से पहले चीन जाने के फैसले पर घिरे ओली, विपक्ष का आरोप चीन कार्ड खेल रहे। नेपाली पीएम बोले भारत के साथ अच्छे रिश्ते। एक सम्मेलन में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत को बनानी चाहिए अपनी छवि एक जिम्मेदार पूंजीवादी देश वाली। नवंबर में भारत की कारोबारी गतिविधियां 3 माह के शीर्ष पर, सेवा उद्योग में सुधार और रिकॉर्ड रोजगार, रिपोर्ट में किया गया दावा। पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा भारत, ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रनों पर समेटा। दूसरी पारी में बिना विकेट खोए बनाए 121 रन, बढ़त 167 रनों की हुई। नए घर की तलाश में जुटे तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा, 2025 में कर सकते हैं दोनों शादी। गोविंदा के साथ अफेयर पर नीलम कोठारी ने तोड़ी चुप्पी, कहा कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह डेटिंग नहीं होती। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था
और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। तो अपने आप में बिल्कुल एक चेहरा, ऋतु प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। और महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है।
इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। वोटों की गिनती भी हो चुकी है। वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस नेता का मुकाबला सीपीआई के सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से रहा, लेकिन पूरा मुकाबला ही एक तरफा दिखाई दिया। प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर सीपीआई के उम्मीदवार हैं और तीसरे नंबर पर बीजेपी है। बता दें कि ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनावों में रायबरेली सीट से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी थी। इस वजह से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव कराया गया और यहाँ से प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारा गया। ये उनका पहला चुनाव है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव से प्रियंका ने चुनावी राजनीति में डेब्यू किया। वायनाड लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इसके साथ ही बम्पर जीत से प्रियंका गांधी ने सियासी पारी का आगाज किया है। रायबरेली और अमेठी के बाद वायनाड कांग्रेस का नया गढ़ हो गया है। अब संसद के अगले सत्र में प्रियंका गांधी वहां दिखाई देंगी। दरअसल राजनीति में प्रियंका गांधी लंबे वक्त से एक्टिव हैं, लेकिन कभी वो चुनाव नहीं लड़ी। पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पार्टी के लिए चुनावी अभियानों में वो बढ़ चढ़कर भाग लेती रही हैं। मणिपुर में लगातार चल रही हिंसा के बीच एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग लगातार सामने आ रही है, वहीं इस बीच अब मिजोरम के राज्यसभा सांसद और बीजेपी की सहयोगी मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF नेता वनलाल वेना ने हिंसा रोकने के लिए बड़ी मांग सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा अब राज्य सरकार और पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही शांति बहाली की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने को बताया। वनलाल वेना ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र को प्रदेश की स्थिति का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और मैतेई और आदिवासी समुदायों के कब्जे वाली जमीन का सीमांकन करना चाहिए। वहीं मणिपुर में जातीय संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्होंने मैतेई और कुकी जो समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर जोर दिया। वनलाल वेना ने कहा कि दोनों समुदायों को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के तहत चलाना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन और जीवन शैली के बीच बहुत फर्क है। प्रदेश में जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, ऐसे में पहाड़ी जनजातियां अब घाटी में नहीं जा सकती और मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं जाना चाहते। उन्होंने परिस्थितियों का स्थायी समाधान और ये टकराव खत्म करने के लिए दोनों समुदायों के लिए अलग प्रशासन बनाने के फैसले को जरूरी बताया। बता दें कि पिछले 1.5 साल से प्रदेश में जारी इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरे राज्य में CRPF, SSB, असम राइफल, ITBP सहित दूसरी आर्म्ड फोर्स की कंपनियां तैनात है और अब 11,000 सुरक्षा बलों को और तैनात किया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि हिंसा की रोकथाम में बुरी तरह से विफल रही राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ते इस गुस्से को देखते हुए अब मणिपुर की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। क्या CM बीरेन सिंह की कुर्सी छिनने वाली है? क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? अब यह आने वाला वक्त बताएगा।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।